हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैंने आज एक कमाल की वेब सीरीज देख के ख़त्म की है। इसमें बेसिकली कोई बड़े एक्टर्स नहीं है बट कॉलेज टीनेजर की कहानी होती है। अगर आपने साउथ की एक फिल्म आई थी अपरिचित, और आई एम श्योर आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, उसी फिल्म की थोड़ी बहुत कहानी ली गई है। एक ऐसी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के बारे में बताने से पहले आपको कुछ इसकी हाईलाइट बता देता हूँ। तो इस वेब सीरीज़ का नाम है नॉक नॉक कौन है। ये इस वेब सीरीज़ का नाम है और इसके टोटल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड जो है 20 से 30 मिनट के बीच में। टोटल एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो आपको 6.5 घंटे इस वेब सीरीज़ को देने पड़ेंगे। इस वेब सीरीज़ की बेसिकली कहानी होती है, जैसे आपने अगर अपरिचित मूवी देखी होगी साउथ की, तो वैसे इसकी कहानी होती है। एक ऐसी साइड होती है जिस पे अगर आप किसी को लॉगिन करके और किसी का भी नाम डाल देते हो कि मुझे उसको मारना है या उसको तकलीफ पहुंचानी है, तो वो साइट का जो मालिक होता है, यानी कि एक तरह से इसको हॉरर दिखाया गया है कि वो साइट का ओनर जो होता है वो उस आदमी को या उस लड़की को मार देता है। तो इसी बेसिस पे ये कहानी दिखाई गई है। तो इसके कुछ लोगों की बात कर लेते हैं। कॉलेज टीनेजर ड्रामा है ये, तो इसमें से जो लड़के लड़कियां हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले मेन लड़की जो होती है वो होती है तानिया नाम की, और उसका जो दोस्त होता है, यानी कि बेसिकली होता वो दोस्त है लेकिन वो उसको पसंद भी करती है, उसका नाम होता है रोहन। लेकिन रोहन पसंद करता है महक को। महक नाम की लड़की होती है, वो उसको पसंद कर रहा होता है। तो तानिया के 3 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है रिम्मी और रिचा। तो तानिया के टोटल 3 दोस्त होते हैं, उसमें से 2 लड़कियां होती हैं जिसमें से एक का नाम होता है सिमी और एक का नाम होता है रिया। तो इनके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है विकी। तो ये चारों दोस्त होते हैं। अब एक लड़का होता है जो कि उसका नाम होता है रैंडम, वो तानिया को पसंद कर रहा होता है। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में कि स्टोरी में क्या क्या होता है। तो इस वेब सीरीज की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में दिखाते हैं कि तानिया एक जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे एक आदमी भाग रहा होता है जिसने हुडी पहन रखी होती है, चेहरे पे मास्क लगाया होता है और हाथ में गाड़ी होती है, जो कि बेसिकली अपरिचित में आप अगर आपने देखा होगा एंड का सीन, तो वैसा ही कुछ है। वो आदमी उसके पीछे कुल्हाड़ी लेके भाग रहा होता है जंगल में। फिर कट टू उसके कॉलेज लाइफ की दिखाते हैं, कुछ महीने पहले की स्टोरी दिखाते हैं। तो होता ये है कि वो एक पार्टी में जाती है। पार्टी में बेसिकली आपको हॉरर ड्रेस पहन के आना होता है। तो ये वहाँ पे जाती है, वहाँ पे इसके तीनों दोस्त इससे मिलते हैं। फिर इसको एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है। एक लड़का, मतलब जो इसका बॉयफ्रेंड, मतलब जो इसको लाइक कर रहा होता है, वो आके इसको उस वेबसाइट के बारे में बता देता है, नॉक नॉक के बारे में, कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप किसी पे भी नाम डाल के कर्ज लगा सकते हो, यानी कि श्राप लगा सकते हो। फिर वो जो है या तो बर्बाद हो जाता है या मर जाता है। ऐसी वो इसको स्टोरी बताता है कि ये एक ऐसा ऐप है। फिर उसकी दोनों दोस्त बोलती हैं कि हाँ हमने भी ऐसे ऐप के बारे में सुना है। फिर ये तीनों चारों दोस्त मिलके पार्टी में हो रहे होते हैं। फिर इसको रोहन दिखता है, तानिया जो है रोहन को पसंद कर रही होती है, तो वो उसको देख रही होती है, रोहन भी उसको देख रहा होता है। फिर जो है उसको महक के बारे में इसके दोस्त बताते हैं कि महक और जो है रोहन का ब्रेकअप हो चुका होता है सोशल मीडिया देख के। तो तानिया रोहन के पास जाती है बात करने के लिए। फिर ये लोग एक अकेले में चले जाते हैं। तानिया गलती ये कर देती है कि उसको जो है जानबूझ के किस कर देती है। उसे लगता है इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तभी महक ये सब देख रही होती है। जब वो दोनों अलग होते हैं, महक ये सब देख रही होती है। महक उसको सुनाती है। तानिया बोलती है कि तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। वो बोलती है ब्रेकअप हमारा नहीं हुआ। 2-3 उल्टी सीधी बातें बताती है। फिर इन दोस्तों के बीच भी झगड़ा हो जाता है। रोहन बोलता है कि हमारा झगड़ा नहीं हुआ है, मैं तुम्हें उस चीज़ के लिए सॉरी मांगने आया था कि 4 दिन पहले जो हमारे बीच हुआ, 4 दिन पहले तानिया और रोहन के बीच बेसिकली एक किस हुआ होता है। इस बात के लिए रोहन माफ़ी मांगने आया होता है। इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो तानिया का दोस्त होता है शुरुआत से रोहन, लेकिन वो जो है महक से तो बाद में प्यार हुआ होता है, लेकिन रोहन और तानिया काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं। तो वो उस पॉइंट पे जो है दोस्ती भी छोड़ के महक के पीछे रोहन जो है चला जाता है। फिर उसके बाद ये जो है वहाँ पे चारों दोस्त जो है वहाँ से झगड़े वगड़े होकर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद एक सुनसान जगह पे जाके दारू पी रहे होते हैं। फिर तानिया की माँ आती है जो कि एक सीनियर पुलिस वाली होती है, वहाँ पे अचानक पहुँच जाती है और इनको दारू पीते हुए देख के सबको गाड़ी में बिठा के तानिया को अपने साथ ले जाती है। उनको उनके घर पे छुड़वा देती है। फिर घर पे आके माँ बेटियों में झगड़ा होता है, एक दूसरे को सुनाते हैं क्योंकि इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद तानिया जो है वो रोने लग जाती है। फिर सोशल मीडिया पे जो है महक लाइव आती है और 2-3 बातें तानिया के बारे में उल्टी सीधी बोलती है, रोहन के बारे में भी बोलती है। फिर उसके बाद तानिया को गुस्सा आता है। फिर वो क्या करती है, सोशल मीडिया, उसको याद आता है कि वो नॉक नॉक वेबसाइट के बारे में, फिर वो उसको लिंक आता है, उसके दोस्त भेज देता है जो उसको पसंद कर रहा होता है। वो उसको लिंक भेजता है, वो उसको डाउनलोड करके उस पर जो है, जब वो जैसे ही वो ओपन होता है ना, वो पूछता है कि इस पर आपको कर्ज लगाना है, उसकी मौत हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इस तरीके से इंटरफेस आता है और काफ़ी अच्छा इंटरफेस होता है। उस पर वो जो है महक का नाम डाल देती है कि मुझे वो मतलब मेरी ज़िंदगी से, रोहन की और हम सब की ज़िंदगी से चला जाए। इस तरीके से वो बातें बोल के और जो है
अचानक से उसमें कुछ हॉरर एक्टिविटी होने लग जाती है उसके मोबाइल पे और फ़ोन गिर जाता है। उसके बाद जो है मेग लाइव जल रही होती है, तो लाइव में जो है उसके पीछे एक ऐसा लगता है कि कोई आदमी आ रहा है जो कि हॉरर जैकेट पहनी होती है, हॉरर मास्क होता है, हर हाथ में वैसे ही कुछ हॉरर हथियार होता है। तो वो लेके जो है उसको पीछे पीछे जा रहा होता है। अचानक से उसका लाइव कट होता है और उस पर हमला हो जाता है। तो यही पहले एपिसोड की स्टोरी होती है। तो हम एपिसोड वाइज चलेंगे, तो ये पहले एपिसोड की स्टोरी होती है। तो ये पूरी सीरीज आप देखिएगा, ज़रूर अच्छी लगेगी। इसका शॉर्ट वीडियो में भी मैं डाल दूंगा, शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा कि क्या क्या होता है। बट अगर आपको लॉन्ग वीडियो पसंद है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, शॉर्ट भी मैं आपके लिए बना के डाल दूंगा। तो सेकेंड एपिसोड की स्टोरी ये होती है कि तानिया एक ड्रीम देखती है जिसमें रोहन और महक जो है किस कर रहे होते हैं, इसलिए वो गुस्से में आके महक का मर्डर कर देती है। ऐसा वो सपना देखती है, सपने से उठती है तो उसकी माँ उसको बर्थडे विश करने आती है। वो रात को जो है बर्थडे केक काट के खुद ही सो गई होती है। फिर उसकी माँ उसे एक बैंड देती है जो बेसिकली एक घड़ी होती है, ट्रैकिंग डिवाइस होती है, वो उसको देती है। फिर उसको जो है महक का एक मैसेज आता है, लोकेशन मिलती है, तो वो वहाँ उससे मिलने जा रही होती है। उसको अपने दोस्तों को भी बुलवा लेती है, उसके जो 3 दोस्त होते हैं उनको वो वहीं उस लोकेशन पे बुला लेती है जहाँ पे वो कल रात पार्टी कर रही होती है। वहाँ पे जो है ये लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं तो महक की लाश पड़ी होती है। ये पहले समझती है कि वो बेहोश है या सो रही है, लेकिन जब वो हिलाती है तो वो गिर जाती है। फिर ये इसके बाकी दोस्त भी आ रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर एक कोई खड़ा हुआ जो है इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, इन पर नज़र रख रहा होता है। ये चारों वहाँ पे से भाग जाते हैं क्योंकि पुलिस की सायरन सुनाई देती है, तो ये लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। वहीं जो है तानिया की माँ आ जाती है। तानिया की माँ एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होती है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाती है मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने, क्योंकि उससे किसी ने कॉल करके बुलाया होता है। ये लोग वहाँ पे दूर छुप जाते हैं, लेकिन तानिया की जो ट्रैकिंग वॉच होती है वो वहीं गिर जाती है। जब उसकी माँ छानबीन करती है तो उसको वहाँ पे ट्रैकिंग वॉच मिल जाती है। फिर वो लोग वहाँ से निकल के एक कॉफ़ी शॉप में जाके डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ, ये प्रैंक होगा। तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो तानिया को जो है पसंद कर रहा होता है, जिसने उस लिंक को भेजा होता है तानिया के फ़ोन पे। तो ये लोग बोलते हैं कि ये सच है झूठ है, इस बात पे डिस्कशन हो रही होती है। वो लड़का भी इसमें इंटरफेयर करता है कि ये सब सच है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। तानिया की माँ जो है केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। महक जो है वो थोड़ी जिंदा होती है, तो उसको हॉस्पिटल पहुँचाती है। उसकी ट्रैकिंग डिवाइस जब उसको मिलती है तो वो सोच में पड़ जाती है। तानिया को फ़ोन करके पूछती है, तानिया मना कर देती है कि मैं उससे नहीं मिली। वहीं तानिया को दिखाते, तानिया को उस किलर का फ़ोन आता है जो उसके बेसिकली उस लिंक क्लिक करके आया होता है। तो उसका कॉल करता है, वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब मैं तुम सबको भी मारूंगा। वो जो है फिर उसको काफ़ी कुछ सुना के फ़ोन कट कर देती है, लेकिन तभी वो उस वीडियो को भेजता है जब तानिया ने नया नया ऐप डाला होता है और उस पर बोला होता है कि महक मर जाए, हम सबसे दूर हो जाए। वो वीडियो उसको भेज देता है तानिया को। फिर वो दूसरी वीडियो दोबारा भेजता है जब तानिया जो है महक को बॉडी को टच करती है और वो गिर जाती है। तो भी वो उन चारों की भी वीडियो भेजता है उस तानिया के फ़ोन पे। तो वो लोग डर जाते हैं। वो बोलती है कि मेरा मतलब जो किलर होता है वो बोलता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। तो उससे जो है तानिया से एक काम करवाने के लिए वो एक जगह पे भेजता है। उसको कुछ के हार्ड ड्राइव लानी होती है, वहाँ से वो लेने के लिए जा रही होती है। वहीं तानिया की माँ को जो है एक वीडियो मैसेज मिलती है जो कि लाइव स्ट्रीम जब चल रही होती है, जब महक मर रही होती है तो वो वीडियो स्ट्रीम देख रही होती है। और उसमें जो तानिया एक नाम बोलती है उस नाम को वो स्टडी करती है, तो पता ये चलता है कि रोहन को वो प्यार से उस नाम से बुलाती थी। इसलिए ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, दूसरा एपिसोड। तो एपिसोड 3 की स्टोरी ये होती है कि तानिया जो है जिस घर में हार्ड ड्राइव चुराने जा रही होती है वो कोशिश कर रही होती है हार्ड ड्राइव चुराए। वहीं उसके तीनों दोस्त कार में बैठ के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं वो लोग देखते हैं कि घर के बाहर एक और लड़का है जो कि हुडी पहन के खड़ा हुआ है। बाद में पता चलता है कि वो रोहन है। तानिया अंदर चीज़ें चुरा रही होती है हार्ड ड्राइव, वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो घुस नहीं पा रहा होता है। अचानक ये होता है घर के अंदर एक लड़की होती है। हालांकि सोशल मीडिया पे वो देखते हैं कि लड़की मतलब घर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन अंदर एक लड़की होती है। उसके साथ तानिया की बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। अंधेरा होता है तो झगड़ा हो रहा होता है। उसके बाद जो है तानिया उसके सर पे कुछ मार के वहाँ से भाग जाती है। रोहन जब सुनता है कि अंदर कोई है तो वो भी वहाँ से भाग जाता है, तानिया भी वहाँ से भाग जाती है। ये लोग भागते हैं, रोहन कहीं और चला जाता है। ये चारों दोस्त एक जगह जाते हैं, वहाँ पे इन दोस्तों की आपस में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तानिया वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक कॉफ़ी शॉप में जाती है, वहाँ पे एक नया लड़का इसको मिलता है जो कि थोड़ा सा अजीब होता है बातों में इसको। फिर ये वहाँ पे अपने वापसी उन दोस्तों आते हैं और दोनों एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं जिन्होंने गलतियाँ की होती हैं, यानी तानिया और उसकी दोस्त ने झगड़ा किया होता है। तो ये लोग आपस में एक दूसरे को सॉरी वगैरह
बोलते हैं। फिर उसके बाद तानिया की माँ जो है उसको काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रही होती है, इसलिए उसके दोस्त भी आए होते हैं क्योंकि उसके दोस्तों को भी तानिया की माँ फ़ोन कर रही होती है। वो लोग उससे पुलिस स्टेशन में मिलने जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर उसकी माँ बताती है कि हमें रोहन पे शक है, क्योंकि जब वीडियो दिखाती है जिसमें पे जब हमला हुआ था वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, उस टाइम पे वो रोहन को रोहू रोहू बुलाती है, जो कि उसके दोस्त भी उसको यही बुलाते हैं। इसलिए उसे रोहन पे शक होता है कि रोहन ने ये सब किया। तो उसकी माँ उनसे पूछताछ करती है कि रोहन कहाँ है। वो बोलते हैं हमें नहीं पता। तो ये बात बोल के वो सारे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग फिर जाते हैं रोहन को एक जगह जहाँ पे रोहन मिल सकता है। तानिया जो है उससे मिलने उस जगह जाती है जहाँ पे रोहन अक्सर जाता है। तो ये लोग वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुमने ये सब किया है वगैरह वगैरह। वो मना करता है, उसे पता भी नहीं होता है कि महक पे हमला हुआ है। ये बात बोल के वो जो है वहां से बातें कर रहे होते हैं, तभी तानिया की माँ अचानक वहां आ जाती है और उसको अरेस्ट करके ले जाती है। इस वजह से जो है तानिया का उसकी माँ पीछा कर रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि रोहन को अगर कहीं होगा तो तानिया उसे ढूंढ लेगी। ये बात बोल के वो वहां से निकल जाते हैं रोहन को लेके। फिर तानिया को वो किलर जो है वो फोन करता है और बोलता है कि तुमने मुझे हार्ड ड्राइव ला के नहीं दी, इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। वो बोलती है तुम्हें जो करना कर लो, तुमने रोहन को फंसा दिया वगैरह वगैरह। वो बोलता है अगर तुमने हार्ड ड्राइव ला के नहीं दी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो उसे लाइव स्ट्रीम दिखाता है जिसमें उसकी माँ कार चला रही होती है। तानिया अपनी माँ को बचाने के लिए भागती है, उसकी माँ जो है उसके सामने एक कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये एपिसोड 3 की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 4 में ये दिखाते हैं कि तानिया जो है वो अपनी माँ को लेकर घर जाती है। डॉक्टर आके उसे चेक करता है, छोटी मोटी चोटें आई होती हैं तो वो उसे ठीक कर देता है। फिर उसके बाद तानिया को जो है उस आदमी का फ़ोन आता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो ऐसी ही चीज़ें और होती रहेंगी। फिर उसके बाद होता ये तानिया अपनी दोस्त को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी दोस्त फ़ोन उठाती है और गुस्से में फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। फिर तानिया को दिखाते हैं, तानिया और उसके दोस्त जो है कॉफ़ी शॉप में बैठ कर कॉफ़ी पी रहे होते हैं। फिर वहीं पे वो नया वेटर आता है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा होता है। तो वो वहाँ पे आता है, वो लोग इस पे शक करने लग जाते हैं कि जब से ये आया है तब से ये मर्डर होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर पुलिस वाली को दिखाते हैं, यानी तानिया की माँ को दिखाते हैं। उनके पास कोई टेक एक्सपर्ट नहीं होता, इसलिए वो उसकी तलाश भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा होता है। वहीं उनको ये बोलते हैं कि जो भी इस सब में शामिल है वो पक्का टेक एक्सपर्ट भी होगा। फिर उसके बाद तानिया को दिखाते हैं, तानिया एक सुनसान सड़क पे जा रही होती है जहाँ से कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पे फिर वो वेटर भी उसके पीछे कर रहा होता है, दोनों का झगड़ा हो जाता है। वो तानिया जो है उसकी माँ के बारे में उसको कुछ बोल देती है, तो वो उसको धमकी दे देता है कि फैमिली के ऊपर मत जाना। ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर तानिया और उसके दोस्त जो है हार्ड ड्राइव लेके वो निकल पड़ते हैं कि हम उसको पकड़ेंगे। हार्ड ड्राइव देने के बहाने हार्ड ड्राइव एक जगह पर रख देते हैं और वो वहाँ से लेके जाने ही वाला होता है। ये लोग उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, वो कोई चोर नहीं होता है, यानी कि जो किलर होता है वो नहीं होता है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। फिर जब वो लोग हार्ड ड्राइव को लेने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे वो हार्ड ड्राइव पहले ही गायब कर चुका होता है। पीछे से वो आता है, तानिया अकेली उस ब्रिज पे खड़ी होती है, वो वहाँ से पीछे से आता है और तानिया को धक्का देता है। वहाँ पे बहुत बड़ी नदी होती है, उसके अंदर वो उसको धक्का दे देता है। बस यही चौथे एपिसोड की स्टोरी होती है। तो 5वें एपिसोड में ये होता है कि तानिया जो एक सपना देखती है, रोहन उसको बर्थडे विश करने आता है, लेकिन वहीं पे किलर भी आ जाता है। वो सपने से जागती है तो कहानी में दिखाते हैं कि वो में जो गिर गई होती है वहाँ से उसको वो लड़का निकालता है जो कि उसको कॉफ़ी शॉप में मिला होता है। वो उसको निकाल के सेफली बाहर निकालता है। फिर उसके दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसको लेके वो पुलिस स्टेशन जाती है कि रोहन किलर नहीं है, क्योंकि रोहन अगर जेल में है तो हम पे हमला किसने किया। वो उसे लेके मतलब वो लोग चारों लोग जो है पुलिस के अपने माँ के पास जाते हैं। वहीं पे वो लड़की भी होती है। तानिया जो है हार्ड डिस्क चुराने जाती है, तब वो लड़की वहाँ पे जिस पे हमला करती है तानिया, वो वहाँ पे अपना बयान दे रही होती है कि किसने मारा। तभी ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि रोहन ने कुछ नहीं किया, अभी अभी खुदी ने जो है वो मुझ पे हमला किया। उसकी माँ बताती है कि रोहन को बेल मिल चुकी है 2 घंटे पहले, और तुम पे अगर हमला हुआ तो इसका मतलब रोहन ने ही किया होगा। जब वहाँ पे वो लोग उस लड़की को देखते हैं तो उस लड़की को कुछ याद नहीं होता, क्योंकि तानिया ने जो है तानिया का उसने चेहरा नहीं देखा होता। फिर वो लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तानिया की माँ जो है उस लड़के को रोक लेती है जो नया नया शहर में आया होता है। उससे इंक्वायरी कर रही होती है, कौन है, कहाँ से आए हो, माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर तानिया और उसकी दोनों दोस्त उसके घर पे होती हैं, क्योंकि उसकी माँ बोलती है कि तुम लोग साथ में, तुम्हारे पे भी हमला हो सकता है, इसलिए वो तीनों साथ में होती हैं और लड़के को वो लोग घर पे नहीं आने देती। उसकी माँ बोलती है तुम अपने घर जाओ, ये तीनों हमारे घर ही आए। तो वो उसकी माँ घर पे नहीं होती, लेकिन वो उनका दोस्त होता है तो वो भी उसके पीछे पीछे बाद में जो है घर के अंदर एंटर हो जाता है। वो लोग छोटी सी पार्टी कर रहे होते हैं। फिर जो है वो रोहन को बताने के लिए जाती है कुछ। फिर तानिया जो है रोहन से मिलने उसके घर जाती है, उसको फोन करके नीचे बुलाती है, वो लोग बात करते हैं। फिर वो जो है दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। रोहन उससे काफी कुछ सुना देता है, उसकी माँ के बारे में भी उल्टा सीधा बोल देता है। फिर वो जो है वापस आ जाती है। फिर
उसके बाद किलर का फ़ोन आता है कि तुमने जो है ये सब नहीं किया वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। वो बोलती है जो करना है कर लो, शुरुआत तुम मुझसे करो। ये बोल के वो वापस घर आ जाती है और घर पे आने के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। वहीं फिर रोहन को दिखाते हैं। रोहन को एक और लड़की का मैसेज आता है जो कि महक की दोस्त होती है और वो उसके पास आती है उसके घर पे और उसको किस करने लग जाती है। तो यही ओवरऑल 5वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो छठे एपिसोड में ये होता है कि तानिया को उस ब्लैकमेलर का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुमने मुझे हार्ड ड्राइव नहीं दी। ये वो बोलता है और तानिया बोलती है नहीं मैंने तुम्हें हार्ड ड्राइव दी थी। वो उसे फिर वो एक वीडियो भेजता है जिसमें वो हार्ड ड्राइव तलाश रहा होता है लेकिन बैग के अंदर हार्ड ड्राइव मिलती नहीं है। वो तानिया जो है गुस्से में अपने दोस्तों के पास जाती है, सबसे लड़ती है कि तुमने हार्ड ड्राइव निकाली है ये वो। अपनी एक दोस्त से तो वो खास तौर पे लड़ती है जिसपे उसको पूरा शक होता है। ये वजह से ये लोग जो है वहाँ से निकल जाते हैं तानिया के घर से। फिर तानिया की मॉम आ जाती हैं। वो अपनी मॉम से जो है कुछ बातें कर रही होती है। उसकी माँ उस पर शक कर रही होती है क्योंकि उसका जो फिटनेस बैंड होता है यानी कि वो जो ट्रैकिंग घड़ी होती है वो वहाँ पे मिली होती है मर्डर स्पॉट पे जहाँ पे महक के ऊपर हमला हुआ होता है। तो वो उससे पूछताछ कर रही होती है। वो वहाँ से भी गुस्सा करके अपने रूम में चली जाती है। तो फिर तानिया जो है अगले दिन कॉलेज जाती है और उसके दोस्त भी वापस उससे मिलते हैं। लेकिन होता ये है कि कॉलेज में जो है अचानक एक एमएमएम पार्टी होती है यानी कि बेसिकली महक जो है वो जिंदा होती है। इस खुशी में उसके दोस्त जो है वो उसे एक तरह से जैसे मरने के बाद श्रद्धांजलि देते हैं वैसे ही वो एक जिंदा होती है। इसलिए वो कॉलेज के कुछ बच्चे अरेंज करते हैं कि हम इसको जो है अच्छी बातें बताएंगे। तो वहाँ पे ये लोग ये प्लानिंग कर रहे होते हैं, सब पैम्पलेट वगैरह बांट देते हैं। वहीं जो है तानिया की एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें वो कर्ज वाले ऐप पे जो है लॉगिन करके जो बोलती है ना कि वो गायब हो जाए महक ये सब बातें जो बोलती है ना वो अचानक वो वीडियो सबके पास लोकेट हो जाती है। तो वो वीडियो सबके पास वायरल हो जाती है। फिर तानिया को सब लोग बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तो वो भाग के कॉफ़ी शॉप में जाती है। वहाँ पे कॉफ़ी शॉप का जो लड़का होता है वो वहाँ पे आ सके उससे मिलता है। वो उससे भी गुस्सा होकर लड़ झगड़ के भागती है। फिर वो उसे समझाने के लिए भागता, बोलता है तुम्हें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए, सामना करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उस पार्टी में ज़रूर जाता जहाँ पे तुम्हें बुलाने से मना किया गया है। क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है तो उसके दोस्त बोल देते हैं महक के कि तुम पार्टी में नहीं आ सकती, इसलिए वो नहीं जाने का फैसला करती है। तो वो लड़का उसे वही समझाता है कि तुम्हें पार्टी में जाना चाहिए। तो फिर तानिया जो है वहाँ पे जाने का फैसला कर लेती है। वो ये सोचती है कि किलर जो है वो भी वहीं पे आएगा। फिर तानिया जो है अचानक वहाँ पे सरप्राइज एंट्री ले लेती है। उसके सारे दोस्त वहीं पे होते हैं तो इनके बीच ऐसी बातें हो रही होती हैं। फिर जो है सारे रोहन भी आ जाता है। रोहन का तो आना बनता था लेकिन कॉफ़ी शॉप वाला लड़का भी आ जाता है। फिर अचानक वो टेक वाला लड़का भी आ जाता है जो उससे शुरुआत में बेसिकली जिसने वो लिंक भेजा होता है तानिया को, वो आ जाता है। फिर अचानक पुलिस आ जाती है। पुलिस आके उसी लड़के को अरेस्ट करके ले जाती है मर्डर के इल्ज़ाम में या कुछ भी इल्ज़ाम में उसको लेके चली जाती है पुलिस। सब लोग बोलते हैं कि इसने मर्डर किया है। तो यही ओवरऑल छठे एपिसोड की स्टोरी होती है। तो 7वें एपिसोड में ये होता है कि उस लड़के को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है ये चारों दोस्त आपस में मिलके बातें करते हैं कि उस पर यकीन नहीं था यानी कि वो ऐसा सब कुछ कर सकता है। ये सारी बातें चल रही होती हैं। उसके बाद वो लड़का जो कैफ़े में काम करता है वो उसको लेके जाता है तानिया को उसके घर छोड़ने। वहाँ जाके उसकी माँ मिल जाती है। वो काफ़ी सारे सवाल पूछने लग जाती है। उसके बाद उसकी एक पिक्चर्स भी खींचते हैं, उसकी बाइक की पिक्चर्स खींचती है ताकि पुलिस में आगे जाँच पड़ताल की जाए कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, ये सब की जाए। उसके बाद ये होता है कि तानिया अपने घर जाती है और वीडियो कॉल पे अपने सारे दोस्तों से बातें करती है, अच्छी बातें करती है। उसके बाद ये होता है अगले दिन कॉलेज जब जाती है तो वहाँ पे एक हेलोवीन पार्टी का ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं वो लोग और वहाँ पे सारी डेकोरेशन कर रहे होते हैं। वो लाइब्रेरी जाती है तानिया, वहाँ पे उस पर एक किलर फिर से हमला करता है। वही किलर होता है और वो उस पर हमला करता है। वो खुद को बचाते हुए वो वहाँ से बच के बाहर निकलती है लाइब्रेरी से। सब फिर सारे कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो वो सारे जब जो अपने दोस्तों से मिलती है उसे बताती है कि किलर ने उस पर हमला किया। फिर होता ये है कि पुलिस वापस उस लड़के को लेकर आती है जिसको वो अरेस्ट करके लेके गई थी। उन लोगों को लग रहा होता है ये मर्डर के इल्ज़ाम में अरेस्ट करके लेके जा रही होती है, बट पुलिस वालों को एक टेक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है और पूरे कॉलेज में वही एक लड़का होता है जिसको टेक की इतनी नॉलेज होती है, इसलिए उसको लेके होती है। फिर पुलिस वाले उसे छोड़ने आते हैं तो उसकी काफ़ी सारी तारीफ़ें करते हैं क्योंकि उसी लड़के ने बोला होता है कि मेरी तारीफ़ करो तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए वो सबके सामने उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर ये लोग वापस कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, वहाँ जाके बातें कर रहे होते हैं। तब तानिया की एक दोस्त को जो है मैसेज आता है और वो उठ के अर्जेंटली कहीं चली जाती है। फिर महक के जो दोस्त होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, रोहन भी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन तानिया जो है इस बार उस लड़के रोहन को नहीं देखती, इग्नोर करती है और उस लड़के को कॉफ़ी शॉप में जो काम करता है उसको देख रही होती है। फिर वो होता ये है कि वहाँ पे उस लड़की के मतलब तानिया के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिस हथियार से अटैक हुआ होता है, वो हथियार रोहन के पास एक बैग मिलता है जो कि महक के दोस्तों का होता है। उस बैग में मिलता है वो हथियार। तो वो जो है उस बात पे बहस करने लग जाती है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है इसी हथियार से हुआ है। तो वो बताती हैं कि हेलोवीन पार्टी है तो हमारा ये कॉस्ट्यूम है। इस बात पे भी झगड़ा हो जाता है, रोहन भी उससे झगड़ा करने लग जाता है। फिर कैफ़े का मतलब जो लड़का कैफ़े में काम
करता है वो उन तीनों को जाने के लिए बोल देता है, तानिया को नहीं बोलता। उसके बाद किलर का तानिया को फिर से फोन आता है और वो फिर से उसे धमकी देता है कि तुमने मेरी हार्ड ड्राइव नहीं दी इसलिए मैं अब कुछ करने वाला हूँ। फिर उसके बाद दिखाते हैं महक की एक दोस्त को जो कि बेसिकली रोहन के साथ उसका एक सीन बन गया होता है, इसलिए वो रोहन को फोन करती है। फिर उसी पे हमला होता है किलर का। तो ये ओवरऑल 7वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 8 में ये दिखाते हैं कि तानिया को जो बुरा सपना आता है कि वो जो है किलर इन लोगों के यानी ये तानिया के दोस्तों को मार रहा होता है। फिर सुबह उठने के बाद जो है तानिया कॉलेज जाती है, अपने दोस्तों से मिलती है और उनसे बोलती है कि महक के दोस्तों को देखना चाहिए कहीं उन पर कोई खतरा ना हो जाए। फिर उनकी एक दोस्त यानी महक की एक दोस्त गायब होती है, दूसरी दोस्त होती है, वो उससे पूछती है तो वो पता लगता है रोहन का और उसकी दोस्त का अफेयर चल रहा है। ये बोल के वो उसकी दोस्त चली जाती है। फिर वो रोहन को ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन होता ये है कि वो अपने दोस्तों को तानिया जो है छोड़ के उसको एक लड़का मिलता है जो कि बेसिकली जिसको पुलिस वालों ने उठाया होता है, टेक एक्सपर्ट जो होता है लड़का जो उसको पसंद कर रहा होता है, उसको वो मिलने आता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सबके फ़ोन हैक करके पता लगा सकता हूँ कि खूनी कौन है। वो मना कर देती कि मुझे मेरे दोस्तों पर भरोसा है, बोलती है तुम उनको टैग करो जो मुझे मतलब जो नए नए आए, यानी कि वो कॉफ़ी शॉप वाला लड़का जो है उसको ट्रैक करने का फैसला करती है। फिर उसके दोस्त भी आ जाते हैं, उन्हें पूरी स्टोरी बताती है कि ये में हमारी मदद करेगा उस खूनी को पकड़ने के लिए। फिर होता ये है कि वो लोग फैसला करते हैं कि हम जो है उस कॉफ़ी शॉप का लड़का जो है उसको ट्रैक करेंगे। तानिया जो है उसको डेट के लिए बाहर लेके जाएगी और हम उसके घर घुस के लैपटॉप वगैरह जो भी है उसको हैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो उसके रूम तक जब वो ऐसा ही होता है कि वो डेट के लिए पूछती है, वो हाँ बोल देता है, वो उसको डेट पे लेके जाता है अपने कॉफ़ी शॉप में। लेकिन फिर होता ये है इसके सारे दोस्त जो है उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके रूम में जाते हैं तो पता चलता है उसका रूम जो उसने एड्रेस दिया होता है वो उसका घर होता ही नहीं है, ना वो उसका रूम होता है। तो इसलिए वो होता ही है कि फिर तानिया उसके साथ अपनी डेट इंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसके दोस्त जो है वो उसकी सारी पर्सनल डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये इसकी असलियत नहीं है, ये अपना कुछ राज छुपा रहा होता है। तानिया जो है तानिया को मैसेज करके उसके दोस्त बता देते हैं। उसके दोस्त कुछ बाहर भी घूम रहे होते हैं और उसकी एक दोस्त जो है थोड़ा अजीब बिहेव कर रही होती है और वो कपड़े वपड़े बदल के कहीं और जॉब भी ऐसा कर रही होती है, मतलब कुछ अजीब सा बिहेव कर रही होती है। तानिया को जब मतलब उस लड़के को जब पता चलता है कि तानिया मुझ पर नजर रख रही है तो वो जो है गुस्सा हो जाता है और तानिया को वहां से भगा देता है। इस बात से तानिया के एक मेल दोस्त के द्वारा मतलब कॉफी शॉप का लड़का जो है इन दोनों के बीच जो हाथापाई भी हो जाती है। फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर तानिया एक सपना देखती है या फिर हकीकत होती है कि उसको सारे उसके दोस्त जो है किलर दिखाई देने लग जाते हैं और एक मार्क्स मतलब 4-5 से ज्यादा किलर होते हैं। एक एक करके जब उनके मार्क्स उतारती है तो उसके सारे दोस्त उसके सामने आ जाते हैं और फिर एंड में जब एक मार्क्स उठाती है तो उसका खुद का भी चेहरा होता है। हो सकता है ये सपना हो। तो 8वें एपिसोड की स्टोरी यही होती है। तो एपिसोड 9 की स्टोरी ये होती है कि तानिया जो है उसकी दोस्त सिमी के बारे में पूरा एपिसोड होता है। तो सिमी को शुरुआत में दिखाते हैं कि सिमी एक जगह काम करके वापस आई होती है अपने हॉस्टल रूम में। वहाँ पे उस पर वो किलर जो है वो हमला कर देता है। उसके बाद तानिया को दिखाते हैं। तानिया जो बेसिकली अपने दोस्तों के साथ होती है, उसको शक होता है, मतलब उसकी दोस्त जो है सिमी गायब होती है, ये उसको पता होता है तो वो ढूंढने की कोशिश करती है। फिर वो उस कैफ़े वाले लड़के के ऊपर शक जाता है तो ये तीनों उसके घर वहाँ पहुँच जाते हैं कैफ़े में ढूंढने के लिए। और उनका जो दोस्त होता है वो उस कैफ़े वाले लड़के पर हमला कर देता है और वो लड़का जो है वो फिर भी उससे लड़ता नहीं है, बोलता है तुम्हें जो तलाश करना है तलाश लो। वो लोग उसका पूरा घर देख लेते हैं, उसका सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं और वो लड़का वहीं रुक जाता है। उसकी मतलब दोनों लड़कियाँ तानिया और उसकी दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं सिमी को ढूंढने के लिए और लड़का उस पर नजर रखने के लिए वहीं रुक जाता है। फिर तानिया जो है वहां से निकल जाती है अपनी दोस्त को लेकर ढूंढने के लिए सिमी को। फिर वो दो कार में होती हैं तो उनको कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। सिमी अपने बड़े से बंगले के अंदर जाती है, उसकी माँ वो लोग मतलब सिमी जो है अपने दोनों दोस्तों को अंदर घुसने नहीं देती, बाहर से ही उन्हें भगा देती है कि मेरी पेरेंट्स ऐसे हैं ये बात उनको याद आती है। फिर वो उस घर में ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। वहीं तानिया की माँ जो है वो भी इस केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। फ़ोन की लोकेशन महक के फ़ोन की लोकेशन मिल जाती है तो वो लोग उस जगह पर ट्रैक करने जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो जो कैफे वाला लड़का होता है उस पर तानिया का दोस्त जो नज़र रख रहा होता है, तानिया का मतलब वो कैफे वाला लड़का उस लड़के को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। और तानिया उस घर में जब पूछताछ करने जाती है अपनी दोस्त के साथ तो उसे ये पता चलता है कि ये घर उसका है ही नहीं, यानी सिमी का ये घर है ही नहीं। सिमी एक मसाज पार्लर में काम करती है और एक हॉस्टल रूम में रहती है, ये उनको पता चलता है। तो हॉस्टल रूम का जब पता चलता है तो वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं और सिमी के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने हमसे छुपाया कि वो अमीर नहीं है गरीब है। फिर वो लोग जो है हॉस्टल रूम में उसके ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनको किलर दिख जाता है। किलर की जब तलाश करते हैं तो किलर भागने लग जाता है। दोनों तानिया और उसकी दोस्त
दोस्त जो है उस किलर को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसकी तानिया की माँ भी वहाँ पे आ जाती है। वो उसको गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही होती है। तब उसका तानिया का दोस्त भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो बोलता है कि वो कैफे वाला लड़का जो है बेहोश करके भाग गया। फिर ये लोग जब उस लड़के से पूछताछ कर रहे होते हैं, तब मतलब तानिया की माँ जो पुलिस वाली होती है पूछताछ कर रही होती है, तब ये पता चलता है कि किसी ने मतलब उसने भी नोक नोक ऐप पे जो है अपनी फरमाइश डाली थी कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये हो जाए, और मुझे जो है उसने बोला था बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर तुम इन दोनों लड़कियों को डराओगे। इसलिए उसने जानबूझ के ये सब किया था। फिर जो टेक एक्सपर्ट बच्चा होता है उसको जो है पुलिस वाली बोलती है कि तुम इसके फ़ोन की चेक करो किसने भेजे, कहाँ से आया। वहीं तानिया अपनी दोस्तों को लेकर वहाँ उस रूम में चली जाती है, हॉस्टल रूम में, और वहाँ जाने के बाद जब देखती है तो महक का फ़ोन वहाँ मिलता है। तो वो बोलती है कि हमें इसको छुपा देना चाहिए। उसका दोस्त बोलती है कि नहीं, तुम्हारी माँ को दिखाना चाहिए, लेकिन अचानक उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। फिर वो उन दोनों लोगों को बाहर भेज देती है। तानिया से अकेले बात करती है, बोलती है तुमने उसको डराने के लिए पैसे क्यों दिए। फिर पता चलता है कि तानिया के फ़ोन से पैसे भेजे गए 10,000 रुपये उसके पास, कि इन दोनों लड़कियों को डराओ, यानी तानिया को और उसकी दोस्त को डराओ, इसलिए 10,000 रुपये उसके अकाउंट में आए होते हैं। ये बात साबित हो जाती है। फिर तानिया की माँ उससे प्यार से पूछने के लिए उसको सोफे पे बिठाती है, लेकिन अचानक उसको उस पे सोफे पे बड़े बड़े बाल दिखाई देते हैं, तो वो अचानक डर के मारे उठ जाती है। फिर जैसे ही वो ड्रॉअर खोलती है तो उसके अंदर सिमी की लाश पड़ी होती है। तो ये ओवरऑल 9 एपिसोड की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 10 में ये होता है कि तानिया को दिखाते हैं, बेसिकली सिमी की स्टोरी दिखाते हैं कि सिमी पहले उनकी दोस्त नहीं होती, वो पहले महक की दोस्त होती है। महक की एक तरह से चेली होती है, लेकिन कॉलेज में जब ये लोग नए नए आए होते हैं तो इनकी महक के साथ बहस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है सिमी महक को छोड़ के उससे दोस्ती तोड़ के इन लोगों से दोस्ती कर लेती है। उसके बाद सिमी को दिखाते हैं हॉस्पिटल में। पुलिस यानी कि उस सिमी तानिया की माँ जो होती है वो उससे पूछताछ करती है। वो बताती है कि क्या क्या हुआ था। दरअसल वो बताती है कि मैं एक स्पा में काम करती हूँ और मैं कोई बड़ी पैसे वाले की लड़की नहीं हूँ, इसलिए जो है मैं स्पा में काम करती हूँ। और ये बात जो है महक को पता चल गई थी, और महक ने मेरी वीडियो भी बना ली थी अपनी फुट मसाज करते हुए, इसलिए वो बोल रही थी कि मैं सबको भेज दूंगी, ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए जो है मुझे जब उसका फ़ोन मिला, जब उसकी डेड बॉडी मिली, यानी कि जब इस पर हमला हुआ, डेड बॉडी के पास गए तो वहाँ पे उसका फ़ोन मिला और वो मैंने उसको उठा लिया कि मैं इसकी वीडियो डिलीट कर दूंगी। लेकिन वो मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया हुआ था, पता नहीं उसकी लोकेशन कैसे आप तक पहुँच गई, ये वो पुलिस वाले को बता दिया। फिर उसकी दोस्तें जो होती हैं उनसे वो सॉरी वगैरह मांग लेती है, सारी बातचीत कर लेते हैं। तानिया जो है महक के पास जाती है, महक होश में आ चुकी होती है, काफ़ी टाइम पहले ही महक के पास जाती है। वो सब समझाती है कि तुमने जो ब्लैकमेल किया वो गलत था। तो महक उसे बोलती है कि मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती, कॉलेज में ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी माँ मुझे नहीं पूछती, पापा मुझे नहीं पूछते। इमोशनल स्टोरी बताती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तानिया और उसके दोनों दोस्त जो है वहाँ से निकल जाते हैं। सिमी जो है हॉस्पिटल में होती है, तो उसके दो दोस्तों के साथ वो कॉफ़ी शॉप में जाती है। वहाँ पे वो कॉफ़ी शॉप वाला लड़का जो है उसके बारे में पता चलता है कि वो काम छोड़ के जा चुका होता है, अपनी पेमेंट लेके जा चुका होता है। फिर वहाँ पे वो टेक एक्सपर्ट आता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि किसने क्या होगा। फिर उनका रोहन पे शक जाता है क्योंकि उस कैफ़े वाले लड़के का क्लियर हो चुका होता है, रोहन पे शक जाता है। फिर रोहन का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि रोहन जो है उसको नया फ़ोन तानिया को दिया गया होता है, वो इन सब ने पैसे मिला के तानिया को नया फ़ोन दिया गया होता है और उसका जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो रोहन को पता होता है। ये जब उनको पता चलता है तो वो रोहन के घर जाते हैं पूछताछ करने के रोहन कहाँ है। रोहन जो है घर पे नहीं, कॉलेज नहीं आ रहा होता, तो उसके घर जाते हैं। रोहन का भाई जो है वो मिलता है। तानिया बहाना बना के उसके वॉशरूम में जाती है कि मुझे बाथरूम यूज़ करना है। वो वहाँ जाती है, उसके कमरे की तलाशी लेने लग जाती है। वहाँ पे वो हथियार मिलता है जो किलर का होता है और वहाँ पे वो जैकेट भी मिल जाती है। और जो महक की एक दोस्त होती है जिसका रोहन के साथ अफेयर चल रहा होता है, उसकी सैंडल भी वहाँ पे मिल जाती है, उसके कपड़े भी वहाँ पे मिल जाते हैं। ये सब देख के जो है वो तीनों वहाँ से रोहन का भाई आ जाता है और वो इन सबको बाहर निकाल देता है। फिर घर से निकलने के बाद ये तीनों जब रोहन के घर से बाहर निकलते हैं तो सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि रोहन ने ये सब किया होता है। ये लोग बोल रहे होते हैं, कुछ लोग बोल रहे होते हैं नहीं किया, कुछ लोग बोल रहे होते हैं किया होता है। यही बहस हो रही होती है। फिर तानिया वहाँ से चली जाती है। फिर उसको किलर का फ़ोन आता है। किलर बोलता है कि मैं अब रोहन को मारने वाला हूँ। वो वहाँ की स्विमिंग जहाँ पे ये लोग कर रहे होते हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि मैं आज रोहन को मारने वाला हूँ, बचा सकती हो तो बचा लो। वो रोहन को फ़ोन करती है, लेकिन रोहन का फ़ोन भी वही किलर उठा के उसको बोलता है कि अब ये ख़त्म होने वाला है। तो यही 10वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 11 की स्टोरी होती है कि तानिया जो है उसको ये ऑर्डर देता है किलर कि तुम्हें जाके महक की हत्या करनी होगी। वो जाती है और उसका मर्डर कर देती है, वीडियो बना के उसको भेज रही होती है, लाइव दिखा रही होती है। लेकिन फिर होता ये है कि तानिया की माँ का ये प्लान होता है। तानिया उसे पहले ही बता देते हैं कि ये पूरी स्टोरी बता देते हैं शुरू से लेके अब तक की। और फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें ऐसा नाटक करना है कि तुमने महक को मार दिया, और ऐसा वो दिखाती है, मतलब मार दिया। फिर वो लोग वैन के अंदर जाते हैं और तानिया जो है
फिर वो लोग वैन के अंदर जाते हैं और तानिया उसकी माँ जो है लाउड स्पीकर खोल के किलर का फ़ोन आता है तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। किलर बोलता है कि तुमने नाटक किया है मेरे साथ में, झूठ बोला है। तो वो जो है सारा समझ जाता है और जो है उसको महक को मारने वाला होता है। ये लोग वैन से निकल के भागते हैं। जो हैकर होता है वो वैन के अंदर ही बैठा होता है। ये लोग उसके महक के रूम में जाते हैं, महक को मारने वाला होता है लेकिन वो एंड टाइम पे भाग जाता है। ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जो है किलर का और उनका आमना सामना भी होता है, थोड़ी बहुत झड़प भी होती है। फिर वो एक वीडियो भेजता है जिसमें वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, उस वैन के बाहर खड़ा होता है, ऐसा वो दिखाता है। तो हॉस्पिटल में जो है क्रॉस हो जाता है, यानी कि भगदड़ मर जाती है क्योंकि किलर जो है वो फायर अलार्म बजा देता है। सब लोग इधर उधर हो जाते हैं। फिर किलर जो है वो वैन के बाहर दिखाई देता है तो टेक वाला लड़का फ़ोन करके बताता है और पुलिस वाले को भी पता ही होता है कि वैन के बाहर किलर है। तो टेक वाला लड़का उसके पीछे भागता है। तानिया की माँ जो है वो भी उसके पीछे भागती है। एक पुलिस वाले को ऊपर ही भेज देती है जो इनका सपोर्टर होता है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। तानिया के पास एक वीडियो मैसेज आती है जिसमें वो बोलती है कि रोहन को मारने वाला हूँ मैं। तानिया वहाँ से निकल जाती है और ये लोग सब एक दूसरे को बचाने के लिए हॉस्पिटल में होते हैं। पुलिस वाले का जो है हाथापाई हो जाती है किलर से और किलर उसको जान से मार देता है, पुलिस वाले को ऊपर से फेंक देता है। वो किलर मर मतलब वो पुलिस वाला मर जाता है। तानिया जो है उसके पीछे भागती है। फिर तानिया अपनी माँ को फ़ोन करती है और बताती है कि माँ वो जो आदमी है यानी वो पुलिस वाला जो है वो मारा जा चुका होता है, किलर ने उसको मार दिया। तानिया की माँ वापस आती है। टेक वाला लड़का उनको मिलता नहीं है तो वो लोग वापस आके जो है सोच रहे होते हैं क्या करता है। फिर टेक वाला लड़का जो मतलब किलर जो है उनको एक फ़ोटो भेजता है कि जो है इधर मैंने छुपा के रखा हुआ उस रोहन को, अगर बचा सकती हो तो बचा लो। फिर तानिया सोचने लग जाती। फिर उसको याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ पे 6 महीने पहले ये लोग अलग हुए थे, यानी जब ये लोग दोस्ती में थे तब महक को किस कर रहा था रोहन, तब ये वो जगह है। ये लोग वहाँ पे कॉलेज के साइड पे पहुँच जाते हैं और उसको तोड़ने वाले होते हैं, मतलब खोलने वाले होते हैं कि अंदर रोहन है, पुलिस वाली जो है वो भी इनके साथ होती है। तब वो कैफे वाला लड़का वहाँ पे पहुँच जाता है कुल्हाड़ी लेकर और वो शीशे को तोड़ के अंदर ये लोग चले जाते हैं। फिर उसके अंदर रोहन होता है। तो ये ओवरऑल 11वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो एपिसोड 12 की स्टोरी ये होती है कि तानिया जो है शुरुआत में दिखाते हैं कि वो कैफे वाला लड़का एक गैराज में पहुंचता है और वहाँ पे उसका टेक वाला लड़का भी पीछे से पहुंच जाता है और दोनों के बीच झड़प होती है क्योंकि हार्ड ड्राइव उसको मिल जाती है। कैफे वाले लड़के को दोनों के बीच छीना झपटी होती है और वो हार्ड ड्राइव पानी के अंदर गिर जाती है। तभी पुलिस यानी कि तानिया की माँ और तानिया के दोस्त तानिया ये लोग सब पहुंच जाते हैं और उसको ऊपर गन तान देते हैं जो कि कैफे वाला लड़का होता है। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैं सिर्फ यहाँ हार्ड ड्राइव सेव करने आया था, मुझे लगा यहीं पे होगा इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। टेक वाला लड़का भी बताता है कि ये जो है रोहन को इनने नहीं मारा क्योंकि जब आप लोग पहुँचे तो उसके बाद ये रोहन के बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचा। तो वो भी बताता है कि मैंने तानिया पर नज़र रखी हुई थी इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा था क्योंकि मैं तानिया को सेव करना चाहता हूँ। ये सब तानिया की माँ जो है उसको अरेस्ट करने वाली होती है लेकिन वो फिर उसको कानून की बातें बताने लग जाता है, कई बातें बताने लग जाता है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है, तानिया उससे मिलती है। उसके बाद होता है ये कि फिर उसके बाद होता है ये तानिया की माँ जो है पुलिस स्टेशन में होती है, वो उससे पूछताछ कर रही होती है जिसे प्रैंक करने के इल्ज़ाम में पकड़ा होता है, उसको खूनी समझा होता है। वो बता रहा होता है कि तानिया के जितने भी दोस्त हैं सबके सब धोखेबाज हैं, उनके सबके सीक्रेट मुझे पता है। तभी जो है तानिया की स्टोरी दिखाते, तानिया अपने दोस्तों के साथ अपने घर में बैठी होती है। टेक वाला लड़का उस हार्ड ड्राइव को रिट्रीव करने में लग जाता है, उनके बीच बातें चल रही होती है। तब रोहन वहाँ पे आ जाता है, रोहन से पूछती है कि उस तुम्हारी शर्ट पे खून कैसा था। रोहन अपनी स्टोरी बताता है कि जिस रात को पार्टी हुई थी महक के साथ झगड़ा हुआ था, उसके बाद मैं महक के पास गया था और मैंने महक को बोला था कि तुमने ज़्यादा कर दिया, ओवर कर दिया। इस बात पे उनका भी झगड़ा हो जाता है, रोहन अपसेट हो जाता है। अपसेट होने के बाद वो बाइक चला रहा होता है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके चोट लग जाती है इसलिए उसका ही खून उस शर्ट पे हो। फिर उसके बाद तानिया सोचने लग जाती है कि ये सब कर कौन रहा है। यही जो है 12वें एपिसोड की स्टोरी होती है ओवरऑल। एपिसोड 13 की स्टोरी ये होती है कि तानिया अपने घर पे आती है अपने तीनों दोस्तों के साथ, लेकिन उसके साथ होता ये है कि उसकी माँ सारे लोगों को लेकर आ जाती है जो कि इस केस में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि महक और उसकी दोस्त है वो भी उस घर में रहने के लिए आ जाती हैं, रोहन भी होता है। फिर वहाँ पे ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर इनकी एक दोस्त होती है, उसके बारे में पता चलता है कि वो भी कुछ छुपा रही होती है। क्या छुपा रही होती है कि वो एक पिल ले रही होती है जिससे वजन कम होता है, बेसिकली एक तरह का ड्रग्स होता है, वो ले रही होती है। ये बात उसको पता चलती है, वो हैरान हो जाती है, उस बात पर उससे झगड़ा भी करती है। फिर ये लोग घर में आपस में सारे बातें वगैरह कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे ये जो है तानिया महक से बात कर रही होती है, महक से पूछ रही होती है। इतने में उसकी एक दोस्त आ जाती है महक की, वो उसके लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह लेकर आई होती है। तब एक न्यूज़ आती है, सारे मिलकर न्यूज़ देखते हैं। बेसिकली तानिया की महक की एक दोस्त जो होती है गायब जो होती है, वो उसकी लाश जो है झील के अंदर मिलती है। तो तानिया की माँ जो है उस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहीं जो है कैफे शॉप वाला लड़का भी जो है वो भी उन पर नजर रख रहा होता है केस के बारे में। फिर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तब वो जो टेक वाला लड़का होता है वो सब
अब इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं होता। सडनली इतने सारे उसके दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर उसको तानिया की माँ का कॉल आ जाता है कि ऑफिस आ जाओ। फिर वो ऑफिस जाता है कि मेरी कुछ हेल्प लगेगी। तब उन्होंने एक टेक एक्सपर्ट को हायर कर लिया होता है ऑफिशियली। तो उससे वो मिलवाती हैं कि जो भी हार्ड ड्राइव वगैरह हैं, जो भी सबूत हैं, इनको हैंड ओवर कर दो, अब तुम इस केस में नहीं हो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इस बात से वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर तानिया के मोबाइल पे जो है किलर एक और वीडियो भेजता है जिसमें रोहन और महक की एक और दोस्त जो किसिंग कर रहे होते हैं वो वाला वीडियो भेज देता है। और वो देख के तानिया हैरान हो जाती है। नीचे आती है, अपने एक दोस्त से मिलती है कि सारे दोस्त मेरे ऐसे ही हैं, उनके कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं। फिर वो रोहन से बात करती है, रोहन को वो वीडियो दिखाती है। रोहन हैरान हो जाता है कि ये से बोलता है वो इससे एक सिर्फ मूवमेंट हुआ था। फिर वो बोलता है मैंने अपने मोबाइल में भी नोक नोक ऐप डाउनलोड किया था, लेकिन फिर वो चेक करता है तो दोनों के मोबाइल में अलग अलग होते हैं। बोलता है ये जो है ये असल ऐप है जो मेरे मोबाइल में, तुम्हारे मोबाइल में जो है वो फेक ऐप है। फिर वो टेक एक्सपर्ट यानी अपने दोस्त को फ़ोन करती है, उसे बताती है कि ये फेक ऐप है मेरे मोबाइल में। तो वो बोलता है इसलिए तुम्हारे मोबाइल को पूरा का पूरा हैक कर लिया, इसलिए तुम्हारे मोबाइल से इलीगल ट्रांजेक्शन हुई है। फिर उसके बाद किलर का फ़ोन आता है। किलर बोलता है कि अपनी दोस्त महक को बचा सकती हो तो बचा लो। वो दोनों वहाँ से भागते हैं घर की ओर। घर में से जब किलर जो है महक के ऊपर हमला कर देता है, उसका गला घोट के मार देता है। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन अचानक बाथरूम से महक निकलती है। फिर पता चलता है कि महक को नहीं, उसने महक की दोस्त को मार दिया है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते जंगल में पहुँच जाते हैं। तब वो कॉफ़ी शॉप वाला लड़का भी आ जाता है। तो ये तीनों मिलकर, रोहन, तानिया और कॉफ़ी शॉप वाला लड़का, तीनों उसके पीछे भागते हैं। तब इसे एक अपना दोस्त मिलता है जो कि थोड़ा जख्मी हुआ होता है। फिर वहाँ पे होती है तो वो जब उसका चेहरा हटाती है तो वो टेक एक्सपर्ट वाला लड़का होता है इनका दोस्त। तब ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये फिर ये सारी बात जो है रोहन के दोस्तों को यानी कि तानिया के सारे दोस्तों को समझ में आ जाती है कि वो जो टेक एक्सपर्ट होता है वो जानबूझ के हमसे दोस्ती करता है। उसकी माँ से भी जो है मतलब उसके क्राइम सॉल्व करने में हेल्प कर रहा होता है, बट वो सारे सबूत मिटा रहा होता है। बट उसका एक ऑडियो मैसेज आता है, उसमें ये लिखा होता है, मतलब उसमें ये वो बोलता है कि मैंने महक के कहने पर ये सब किया था, महक आई लव यू, ये कह के उसका एक ऑडियो मैसेज आता है। और ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं। तो ये 13 एपिसोड की स्टोरी होती है। तो 14वें एपिसोड में यानी 14 एपिसोड में ये दिखाते हैं कि तानिया जो है बेसिकली अपने घर में होती है। महक जो है, सबको पता लग जाता है कि ये सब इसका क्या नजर है। फिर महक बताती है कि ये सब उसने किया क्योंकि उसे उस रात का बदला लेना था रोहन से। और ये सिर्फ एक प्रैंक था जो लड़का होता है टेक एक्सपर्ट, उसकी मदद से वो आके आइडिया देता है कि हमें एक काम करना चाहिए। उसका सारा प्लान होता है कि हम ये वीडियो बनाएंगे और जो है जानबूझ के कॉलेज में रोहन को बदनाम करेंगे ताकि रोहन जो है तुमसे आके माफ़ी मांगे। ये उनका प्लान होता है। और वो लोग यही प्लान बना के जो है एक्टिवेट कर देते हैं। और वो लोग फेक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो नाटक करते हैं कि कोई उस पर हमला कर रहा होता है, लेकिन फिर हमले की जगह असली खूनी आ जाता है, या फिर वो टेक एक्सपर्ट जो होता है वही जानबूझ के हमला कर देता है। उसका चेहरा नहीं दिखाते और वो हमला कर देता है। महक यही सारी बातें उसको बताती है। फिर वो लोग माफ़ी मांग के फिर कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। ये लोग अलग चले जाते हैं, रोहन, महक या ये अलग चले जाते हैं। कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं। फिर रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है, महक के साथ, और तानिया जो है अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। फिर जो कैफ़े का लड़का होता है यानी कि कैफ़े का मतलब कैफ़े में जो काम करता है वो लड़का, तानिया उस लड़के से बातचीत कर रही होती है। बातचीत करने के बाद वो उसे पीछे पीछे जाती है और वहाँ पे जाके उसको आई लव यू बोलने वाली होती है। वो बोलता है कि मुझे पहले तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे अपने साथ लेकर चले जाता है। वहीं तानिया की माँ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसे एक आदमी मिलता है जो बताता है कि जिस दिन उस लड़की की लाश मिली लेक में, और वहाँ पे एक हट्टा कट्टा आदमी उसने देखा था, शक्ल नहीं देखी थी, पीछे से देखा था। फिर जो है तानिया की माँ बेसिकली उस आदमी का पता लगा रही होती है, यानी जो कॉफ़ी शॉप में काम कर रहा होता है उसकी पास की इंक्वायरी कर रही होती है। और उसे डिटेल मिलती है कि उसने 10 साल पहले मर्डर के इल्ज़ाम में पकड़ा था और जुमला कोचों की जेलों में भेजा था उसको। ये वो टेक्स्ट भेज देती है अपनी बेटी को कि ये हुआ था 10 साल पहले, इसको मैंने अरेस्ट किया था। वहीं पे वो उस लड़की को बता रहा होता है कि मैं तुम्हें मतलब साथ नहीं रख सकता, ये वो प्रॉब्लम वगैरह बता रहा होता है। एग्जैक्ट नहीं बताता उसको कि क्या हुआ। तानिया जो है एक बोर्ड पे उसका हाथ लगता है तो उस बोर्ड पे से कपड़ा हटता है तो उसमें सारे लोगों की तस्वीरें दिखती हैं, सारी डिटेल दिखती है कि कौन क्या है। वो ऐसा लग रहा होता है कि इस सब के पीछे वही है। उससे पहले वो बताता है कि जो लड़का मरा है यानी कि वो असली खूनी नहीं है, खूनी अभी भी जिंदा है। तो ये बेसिकली 14 एपिसोड की स्टोरी होती है। तो 15वें एपिसोड में ये रिलीज होता है कि किलर कौन है, लेकिन वो एंड में पता चलता है। तो शुरुआत करते हैं कि कॉफ़ी शॉप वाला लड़का तानिया को अपने घर लेके जाता है। पता चल जाता है कि वो इन सब पे नज़र रख रहा होता है। क्यों नज़र रख रहा होता है वो बाद में पता चलता है, लेकिन वो तानिया को ही लगने लगता है कि ये मुझे मारने वाला है, यही किलर है। सडनली उसके दोस्त भी अंदर आ जाते हैं और वो सारे उस पर हमला कर देते हैं, उसको हाथ पाँव पकड़ लेते हैं। फिर होता है ये तानिया की माँ भी आ जाती है वहाँ पे, उसके गन तान लेती है, फिर उसको पुलिस स्टेशन लेके जाती है। फिर यह पता चलता है कि उसका 10 साल पहले एक रिकॉर्ड होता है, गलती से जो है उस पतंग के चक्करों में अपने एक दोस्त को जो है छत से धक्का दे देता है।
उसकी मौत हो जाती है और उसके माँ बाप इसको जेल भिजवा देते हैं। इसके माँ बाप इससे रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन जो पुलिस वाली होती है तानिया की माँ, वो इसको प्यार से मोहब्बत से समझाती है कि तुमने जो किया है वो गलत किया है, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी को एक नई राह देनी चाहिए। ये सारी बातें अच्छी अच्छी बातें करती है और वो जेल चला जाता है। जेल से वापस आने के बाद वो उसकी माँ को ढूंढता है थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन वो मिलती नहीं। फिर जब इस शहर का पता चलता है तो वो यहाँ आ जाता है और फिर सडनली किलर का पता चलता है और तानिया से दोस्ती हो जाती है। तो वो मदद करने का फैसला करता है कि मैं उस किलर को पकड़ूंगा और आपकी मदद करूंगा। ये सब बातें जब पता चलती है तो वो उसकी माँ भी उसे छोड़ देती है। फिर होता है ये लोग कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर सडनली इनको याद आता है कि हार्ड ड्राइव की बैकअप कॉपी है, तो तानिया अपनी माँ को फ़ोन करती है कि हार्ड ड्राइव की बैकअप कॉपी है, आप वहाँ से जाके ले लो। फिर ये लोग कॉफ़ी शॉप में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। फिर इनको जो है कहीं और जाना होता है, लेकिन सेफली इनको एक साथ ही रहना होता है एक छोटी सी जगह पे, ताकि ये सब सेफ रह सके। फिर तानिया की मेक की जो दोस्त होती है उसकी एक हेलोवीन पार्टी होती है, उसे वहाँ जाना होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि वहाँ चलते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग हाँ बोल देते हैं, लेकिन ये फिर रुकने का फैसला करते हैं। फिर सडनली कुछ घंटों बाद जो है जाने का फैसला कर लेते हैं। तो सारे लोग उस पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ पे पार्टी में ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली ये होता है तानिया के पास फ़ोन आता है कि तुम्हारी एक अच्छी दोस्त, यानी कि तुम्हारा एक अच्छा दोस्त और तुम्हारा बुरा दुश्मन जो है, दोनों में से किसी एक को आज मैं मार दूंगा। तो वो उसकी दोस्त पे, यानी महक की जो दोस्त होती है जो उस पार्टी की ऑर्गेनाइज कर रही होती है, वो मारी जाती है। फिर जो होता है ये लोग जो है सारे जो है एक ही शक्ल के, मतलब एक ही जैसे कपड़े पहन के, पार्टी में काफ़ी सारे लोग घूम रहे होते हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए होंगे वो कपड़े पहन के आने के लिए। तो फिर सारे जो लोग हैं उन सबको ढूंढने में लग जाते हैं। तानिया जो है उस पार्टी से बाहर निकल जाती है उस खूनी को ढूंढते हुए। फिर सडनली वो एक आदमी पे हमला करती है, लेकिन वो कॉफ़ी शॉप वाला लड़का ही होता है। फिर कॉफ़ी शॉप वाले के पीछे एक आदमी होता है जो कि किलर होता है, उसने वही मास्क पहना हुआ, हुडी वाली जैकेट, वो हमला कर देता है उस कॉफ़ी शॉप वाले लड़के पे, वो गिर जाता है। तानिया और उसकी झड़प होती है और उसके होने के बाद उसका अचानक मास्क जो है ना, तानिया जो है उसके आंखों पे जो है पेपर स्प्रे मार देती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें जलने लग जाती हैं। और वो अपना जब नकाब हटाता है तो वो कौन होता है, उसका वो दोस्त जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। तो जो इनके 4 लोगों के ग्रुप में एक लड़का जो होता है ना, वही असली खूनी निकलता है एंड में। तो यही 15वें एपिसोड की स्टोरी होती है। तो आखिरी और फाइनल एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि तानिया को वो किलर जो है वो अपनी फेवरेट जगह पे लेके जाता है, यानी कि उसका दोस्त ही किलर होता है, ये साबित हो जाता है। उसकी माँ को भी पता चल जाता है कि इसी ने किलर है और इसने ये सब किया है। तो वो फिर अपनी स्टोरी बताता है, बोलता है तब ये शुरुआत तब की हुई थी जब मेरा बर्थडे था, यानी कि तानिया ने जो फर्स्ट टाइम रोहन को किस किया था उस वाले दिन, उस दिन उसके दोस्त का बर्थडे था और वहीं से सही शुरुआत हुई थी। वो रोहन जो, मतलब वो लड़का जो है अपनी दोस्त को, तानिया को पसंद कर रहा होता है और पार्टी में ही काफ़ी सारे खुलासे हो जाते हैं, यानी कि महक का रहस्य भी पता चल जाता है, मतलब पब्लिक को दिखाया जाता है, आपस में दोस्तों को नहीं, कि फादर जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, बस पैसे बेचते हैं, बेटी वाला प्यार नहीं देते। वहीं उसकी दोस्त के बारे में भी पता चल जाता है, जो तानिया की दोस्त होती है, कि वो पार्लर में काम करती है, मतलब कोई अमीर लड़की नहीं होती। फिर उसकी दूसरी दोस्त के बारे में भी पता चलता है कि वो ड्रग्स वगैरह लेती है वज़न कम करने के बारे में। सारे दोस्तों को सीक्रेट पता चल जाता है उसी पार्टी के दौरान। लेकिन फिर होता ये है कि उसका दोस्त जो है उसको एक दिन, मतलब अपने बर्थडे वाले दिन जो है उसको प्रपोज करता है, यानी कि उससे प्यार करता है, ऐसा वो दिखाता है। लेकिन तानिया जो है इस बात से नाराज़ हो जाती है, गुस्सा भी हो जाती है, लेकिन फिर ऐसा वो प्रोटेक्ट करता है कि भाई ये जो है मजाक था, प्रैंक था, हालांकि होता सच है। वहीं दूसरी ओर वो जो टेक वाला लड़का होता है वो भी लड़कियों को पसंद कर रहा होता है, लेकिन उसको हर कोई जो है झूठा, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता, उसका दिमाग तेज होता है, लेकिन लोग उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं उसकी शक्ल की वजह से। महक भी उसकी बेइज्जती करके भगा देती है, तानिया भी उसकी बेइज्जती करके भगा देती है, वो सोच लेता है बदला लेने की। और जो तानिया का दोस्त होता है उसके साथ भी यही हो रहा होता है। तानिया फिर उसके ये सब सुनने के बाद उसको वापस गले लगा लेती है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन फिर उसी रात तानिया रोहन को किस कर रही होती है और वो लड़का पीछे से, यानी उसका दोस्त बैठा हुआ देख रहा होता है सब कुछ। तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। फिर उसकी दोनों दोस्तें आती हैं, वो भी आती है, फिर वो उससे थोड़ा नाराज़ हो जाता है कि ये मेरी पार्टी है और तुम लोग रोहन के साथ ये सब क्या कर रहे हो। ये सब बात सुन के वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमें क्या करना है। फिर वो सारा प्लान दिखाते हैं कि क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। फिर वो उसको ट्रैक वाले लड़के को इसलिए मार देता है क्योंकि वो घबरा जाता है। उसने महक का मर्डर भी जानबूझ के मर्डर नहीं किया, हालांकि वो मर्डर करने के लिए बोल रहा था उस तानिया का दोस्त के मर्डर करना, लेकिन वो मर्डर कर नहीं पा रहा होता, खून देखते ही घबरा जाता है, इसलिए उसको लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। और जो हार्ड ड्राइव चुराने की बात कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उस हार्ड ड्राइव में तानिया, मतलब महक की लाश के साथ वो दोनों का चेहरा साफ तौर पे
दिख रहा था, इसलिए उनको हार्ड ड्राइव चाहिए होती है। तो ये सारी प्लानिंग दिखाते हैं कि क्यों किया, कैसे किया। फिर वो तानिया से लड़ने लग जाता है कि तुम्हें मैं प्यार करता था लेकिन तुमने रोहन को चुना, फिर उसके बाद दूसरे आए हुए लड़के को चुना, मुझ में क्या कमी थी। इस बात पे वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन तानिया भी उससे लड़ती है, वो भी उससे लड़ता है। फिर अचानक उसकी माँ आ जाती है और वो उसको तानिया को अलग करके उस पर गोली चला देती है। तो यही ओवरऑल इस पूरी वेब सीरीज की स्टोरी होती है। एंड में छोटा सा सीन बाकी होता है, वापस कॉलेज में आते हैं ये लोग, सब साथ दोस्त हो जाते हैं, मैग भी और रोहन भी सब साथ में दोस्त हो जाते हैं। वो लड़का भी आता है कैफी शॉप वाला, लेकिन अचानक उसका फ़ोन बजने लगता है, नॉक नॉक का फिर से कॉल आता है। फिर वो एक बिल्डिंग पे खड़ा हुआ दिखाई देता है, नॉक नॉक